आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सफर में था तो इस दौरान दो बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई, जहां आज भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक तरफ दो चेहरे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये दो चेहरों को भली भांति हर कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इन दोनों नामों को टारगेट किया है। एक संजय रावत, शिवसेना के कद्दावर नेता, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान। और आजम खान उत्तर प्रदेश की सियासत का वो नाम जिसको भारतीय जनता पार्टी शुरू दिन से ही टारगेट करती हुई दिखाई दे रही है। और कितना बड़ा दबदबा है आजम खान का, इस पहलू को भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब लोकसभा में थे तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता थी कि कैसे लोकसभा से उन्हें हटाया जाए, और जब लोकसभा के पद को छोड़ करके विधानसभा चुनाव आजम खान ने लड़ा तो आजम खान को एक नए केस में फंसा करके उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और सदस्यता रद्द के मामले में इतनी तेजी भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन द्वारा दिखाई गई, उस पर सवाल खड़ा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही संज्ञान लेते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि आखिरकार इतनी जल्दीबाजी क्यों है आजम खान के चुनाव को लेकर के, क्यों इनकी सदस्यता रद्द की गई है। कम से कम सांस लेने तक का तो वक्त देते। तो वहीं अब आजम खान के रामपुर में उपचुनाव को लेकर के ब्रेक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वहीं संजय रावत जेल से जब बाहर आए हैं तो किस तरीके का स्वागत संजय रावत का किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने संजय रावत की झलकियां देखी, जो अपने अंदाज के लिए अक्सर जाने जाते हैं, और यही अंदाज जो है उनका चर्चा का केंद्र अक्सर बनता है। किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सपा नेता आजम खान की रामपुर सदर सीट के लिए 10 नवंबर को जारी होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना को एक दिन के लिए रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन कोर्ट को आदेश दिया कि वो सजा के खिलाफ आजम खान की अपील पर गुरुवार यानी 10 नवंबर को सुनवाई करें और उसी दिन फैसला करें। कोर्ट के इस फैसले से रामपुर के उपचुनाव का भविष्य भी तय होगा, क्योंकि इसी सजा के आधार पर आजम खान को अयोग्य घोषित करते हुए रामपुर सीट को रिक्त घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो चाहे तो 11 नवंबर या उसके बाद किसी भी दिन रामपुर में उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस हिमा कोहली के बेंच ने बुधवार को सुनवाई में कहा था कि 10 नवंबर को सेशन कोर्ट आजम खान की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करे। उस फैसले के हिसाब से अगले दिन या उसके बाद चुनाव आयोग उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। आजम खान को 2019 में दर्ज भड़काऊ भाषण के केस में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधि पद से अयोग्य घोषित हो जाता है। आजम खान सजा के अगले दिन रामपुर सीट रिक्त घोषित करने और उपचुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने यूपी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। आजम खान ने सजा के खिलाफ जो अपील की है उसमें गुरुवार को सेशन कोर्ट अगर सजा पर रोक लगा देता है तो शायद रामपुर में उपचुनाव को लेकर भी आजम खान को राहत मिल सकती है। शायद इसलिए कि मामला इतना सीधा नहीं रहा, क्योंकि स्पीकर ने सीट रिक्त घोषित की।
जिसके बाद चुनाव आयोग ने कार्यक्रम बनाया है। आजम को सेशन कोर्ट से राहत बस ये मिल सकती है कि जो 3 साल की सजा सुनाई गई है उस पर रोक लग जाए। इसका असर रामपुर की रिक्त घोषित हो चुकी सीट पर चुनाव को रोकने या कराने पर किस तरह से पड़ेगा, ये देखना होगा। इसी के साथ साथ जब उपचुनाव की दलीलें दे दी गई हैं, उपचुनाव को लेकर के तमाम चीजें जारी हैं, तो रामपुर और खतौली में उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने जहां इन सीटों पर उम्मीदवार उतारने के लिए सफाई में रामगोपाल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत अन्य नेताओं संग बैठक की, तो वहीं सपा ने खासकर रामपुर सीट के लिए एक नया मोर्चा ही खोल दिया। समाजवादी पार्टी ने रामपुर उपचुनाव से पहले मुरादाबाद कमिश्नर अनंजनीय कुमार सिंह को हटाने की मांग की है। सपा ने चुनाव आयोग को बकायदा एक ज्ञापन सौंपा है। सपा ने कहा है कि इनके कमिश्नर रहते निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। सपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ से कहा है कि रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक और भयमुक्त संपन्न कराने के लिए मुरादाबाद मंडलायुक्त अनंजनीय कुमार सिंह को उनके वर्तमान पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। ज्ञापन के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के समय अनंजनीय कुमार सिंह पर भाजपा कार्यकर्ता के रूप में कार्य कराने का आरोप लगा था। इन्हीं की शिकायत 29 जनवरी 2022 को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से पत्र संख्या 2204 द्वारा की गई थी और अनंजनीय कुमार सिंह को स्थानांतरित कराने की मांग की गई थी। रामपुर लोकसभा उपचुनाव के समय भी अनंजनीय कुमार सिंह रामपुर के मंडलायुक्त के पद पर थे और अब 37 रामपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2022 होने जा रहे हैं। सपा के मुताबिक ऐसे में मुरादाबाद मंडल से बिना इनको हटाए स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक, भयमुक्त चुनाव आयोग संभव नहीं है। आपको बता दें, इसी के साथ साथ ये तो आजम खान की बात हुई, तो वहीं उद्धव ठाकरे के करीबी और शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय रावत जेल से बाहर आ गए हैं। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जेल के बाद बाहर एकत्रित दिखाई दिए। 3 महीने बाद जेल से बाहर से निकले संजय रावत का वही पुराना अंदाज देखने को मिला है जो ईडी के पास पूछताछ के लिए जाते वक्त देखने मिला था। संजय रावत भगवा गमछे के साथ गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। ऑर्थर रोड जेल से बाहर निकलने के बाद संजय रावत और शिवसेना के समर्थकों ने आतिशबाजी की और उनके समर्थकों ने नारे लगाए कि चम्मच में जीरा है, संजय रावत हीरा है, हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। तो वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने लिखा कि टाइगर इज बैक, संजय रावत साहब स्वागत है। सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जबरदस्त तरीके से आ रही हैं और हर कोई भाजपा पर तंज कसता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय झा नाम के यूजर्स ने लिखा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए ही ये तमाशा हुआ था। एक अयूब यूजर्स लिखते हैं कि संजय रावत जी को जेल से बाहर आने के बाद किसकी बेचैनी बढ़ गई है। तो वहीं एक और यूजर्स ने लिखा कि जेल के ताले टूट गए, संजय रावत छूट गए। तो वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि लगता है कोई जंग फतेह करके आए हैं नेताजी। तो वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि आज ही बेल मिली और आज ही रिहाई, इतना फास्ट भारत का कोर्ट हो गया है क्या। तो वहीं एक और अन्य यूजर्स ने लिखा कि अरे बेल ही मिली है, लगता है राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो इस समय महाराष्ट्र में है उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए छोड़ा गया है। यूजर्स ने लिखा कि ये तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतकर लौट आए हैं, जिस पर तमाम तरीके के सवाल खड़े करते हुए लोग नजर आए।
और ये वो दो चेहरे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों को रोकने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया, आज उसी षड्यंत्र में फंसी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आई है। जहां रामपुर में उपचुनाव को लेकर के रोक लगा दी गई है, तो वहीं संजय रावत जेल से छूट करके बाहर आ गए हैं। हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।